3.6 एक्सरसाइज के ना स्टोरी सम्स हैं। तो ये मैंने सारे सॉल्व किए हैं लेकिन ओवरऑल स्टेप्स नहीं किए। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 है 3.6 का। एन इलेक्ट्रिक इंजीनियर वांट्स टू डिटरमाइन द करंट इन टू ब्रांचेस ए एंड बी ऑफ अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। यानी एक इलेक्ट्रिक इंजीनियर है, वो करंट डिटरमाइन दो ब्रांचेस, एक कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है उसमें। तो इक्वेशन यहाँ तो उसने खुद दे दी है ना कि x प्लस वाई 7 है और 2x माइनस वाई 2 है। आगे उसने बताया कि x जो है वो x इज द करंट इन ब्रांच ए एंड y इज द करंट इन ब्रांच बी। ये उसने खुद बता दिया कि x ब्रांच ए का करंट है और y ब्रांच बी का करंट है, और आपने x y की वैल्यू फाइंड करनी है बाय मैट्रिसेस। तो यहाँ पे इक्वेशंस दी हुई हैं, तो आपने यहाँ पे क्रैमर रूल यूज़ करें सब में। तो आपने स्टार्ट जैसे क्रैमर रूल में स्टार्ट लिया जाता है ना, बिल्कुल वैसे ही लिखना है, यानी इन मैट्रिक्स फॉर्म कुछ करके इन इक्वेशंस को लास्ट पे ये दो आंसर निकलेंगे क्रैमर रूल सॉल्व करने के बाद। सोल्यूशन सेट नहीं लिखना, स्टोरी सम में सोल्यूशन सेट नहीं लिखते क्योंकि इसमें ऑलरेडी डेरिवेशन थ्योरी और उसी के अकॉर्डिंग हम रिजल्ट। तो इस तरह जब रिजल्ट आ जाए दोनों एक्स और वाई का, ये सारे स्टेप्स आप अपनी नोटबुक बनानी है, रजिस्टर बनाए वट एवर, वहाँ पे क्वेश्चन लिख के ये लाइन्स लिख के और वो पूरे स्टेप्स करके पूरे यानी क्वेश्चन तैयार करने आपने। मेन ये चीज़ होती है। अच्छा, जब एक्स और वाई आ जाए, एक्स इज द करंट इन ब्रांच ए एंड वाई इज द करंट इन ब्रांच बी, तो अब वो दोबारा कि करंट इन ब्रांच ए क्या था आपके पास, एक्स था ना, और एक्स का आंसर कितना आया 3, और करंट इन ब्रांच बी वाई था, उसका आंसर क्या है 4। अब यहाँ करंट वैसे उसको यहाँ यूनिट बी मेंशन कर, उसने नहीं मेंशन किया, ठीक है। वैसे उसको मेंशन करना चाहिए था। बाकी आप बुक के एंड पे देख, अगर एंड पे मेंशन हुआ तो करंट का यूनिट अम्पेयर है या वट एवर, जो भी यूनिट्स हैं कुछ बनाए जाते हैं, मतलब मेन जो है वो अम्पेयर ही होता है। तो आप वो देख, अगर पीछे लिखा हुआ है तो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे है 3 फोर्सेस एक्ट ऑन अ पार्टिकल एंड मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम। ये क्वेश्चन टोटली डिफरेंट है, ये एग्जांपल भी है, ये टोटली डिफरेंट है, मैट्रिक्स रेलिवेंट नहीं है वो क्रैमर और उससे इन्वर्जन से। ये वैसे आपने ये आ सकता है क्वेश्चन शॉर्ट में कि 3 फोर्सेस हैं, वो पार्टिकल पे एक्ट कर रही हैं इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम मींस सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इक्वल टू 0। इक्विलिब्रियम की दो कंडीशन है ना, एक सम ऑफ फोर्सेस होता है और एक सम ऑफ टॉर्क होता है। फर्स्ट कंडीशन फोर्सेस, ये वो लिखी है यहाँ पे F1 F2 F3 दिया हुआ है यहाँ पे, और आपने एक्स वाई की वैल्यू, क्योंकि एक्स भी आया हुआ है यहाँ पे, ये वाई आया हुआ है, ये फाइंड करना है। तो यहाँ पे स्टार्ट में इस इक्वेशन को लेट करें इक्वेशन 1 के इक्वल, ठीक है, और ये तीनों वैल्यूज इसमें पुट वैल्यूज इन इक्वेशन 1 पुट करें। अच्छा, एक चीज़ है यहाँ पे, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/1 है, इन तीनों का ऑर्डर 2/1 है, तो इधर 0 है तो 0 को भी आपने इस फॉर्म में लिखना है 2/1 फॉर्म में, 0 0 मैट्रिक्स फॉर्म में, क्योंकि मैट्रिक्स में एंड पे हम इंट्रीज कंपेयर करते हैं अगर ऑर्डर सेम हो तो। अब ये लिखेंगे 8 प्लस माइनस माइनस 2 प्लस वाई और x प्लस माइनस माइनस 7 प्लस माइनस माइनस 1 इक्वल टू 0 0। अब 6 प्लस वाई ये बना है x माइनस 8 इक्वल टू 0 0। अब वो लाइन लिखने की जरूरत नहीं कि बोथ मैट्रिसेस आर इक्वल सो देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर इक्वल, लिख भी दें तो ठीक है। 6 प्लस वाई 0 के इक्वल और x माइनस 8 0 के इक्वल, यहाँ से x 8 आ जाएगा और y माइनस 6 आ जाएगा, ठीक है। इससे रेलिवेंट एक एग्जांपल है, वो मैंने करवा दिया आज एक क्लास में, तो मैं ना वो भी अभी शेयर कर दूंगा आपको, वो भी इसी तरह से है, उसमें सिर्फ x फाइंड करना है। अच्छा, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे दिया हुआ है टू स्पोर्ट्स बीम्स ए एंड बी आर होल्डिंग अप अ कंबाइंड लोड ऑफ 100 किलो न्यूटन। के दो बीम्स हैं, स्पोर्ट बीम्स हैं, एक ए और एक बी है, वो कंबाइंड लोड होल्ड कर रहे हैं यानी मिलके 100 किलो न्यूटन का। और आगे क्या है, ये पहली कंडीशन है, और दूसरी कंडीशन है ट्वाइस द लोड ऑन बीम ए। ट्वाइस मतलब होता है 2 से मल्टीप्लाई करना, बीम ए को 2 से मल्टीप्लाई एंड 3 टाइम द लोड ऑन बी। 3 को मल्टीप्लाई करना है बीम बी के जो भी है वो लोड को सम करना है, और वो इक्वल होगा 240 किलो न्यूटन के, और आपने लोड फाइंड करना है बीम ए और बी का। तो बात यहाँ पे बार बार हो रही है लोड ऑन बीम ए, लोड ऑन बीम बी, हमें पता ही नहीं है कि लोड ऑन बीम में क्या है। पहले इसको लेट करेंगे, हम लिखेंगे कि लेट लोड ऑन बीम में, इसको आप एक्स ले लें, और लोड का यूनिट है किलो न्यूटन, ये आगे दिया हुआ है, तो आगे एक्स के आगे किलो न्यूटन भी लिखा हुआ है, और हमने लोड ऑन बीम भी वाई किलो न्यूटन ले लिया, यानी एक एक्स ले लिया एक वाई ले लिया। पहली कंडीशन वो कह रहा है कि दो स्पोर्ट बीम है ए एंड बी, ठीक है, होल्डिंग अप अ कंबाइन का मतलब है सम, ए बीम का लोड एक्स है और इसका वाई है, यानी एक्स प्लस वाई वो इक्वल टू किसके है 100 के। किलो न्यूटन लिखने की जरूरत नहीं है, पहली कंडीशन ये होगी। दूसरी कंडीशन उसने दिया है कि ट्वाइस द लोड ऑन बीम ए, ट्वाइस द लोड मीन्स 2x प्लस 3 टाइम्स द लोड बी 3y इक्वल टू 240, ये दूसरी कंडीशन। अब आपने क्रैमर रूल करने से पहले, आप क्रैमर रूल में स्टार्ट करते थे ना इन मैट्रिक्स फॉर्म, ये लाइन लिखते थे
ये लाइन इस तरह नहीं लिखनी, अब आपने लिखना है इन राइटिंग, लाइक राइटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 इन मैट्रिक्स फॉर्म, मैट्रिक्स यानी 1 2 1 3, फिर एक्स वाई मतलब जिस तरह आप ब्रैकेट में लिखते हैं, फिर 100 240, आगे वही सारा सारा वही करना है, सोल्यूशन सेट नहीं लिखना। लास्ट पे ये आंसर तो आएंगे क्रैमर रूल के। एक्स और वाई आ गए, अब आपने देखना है लेट में जाके लिखनी है लोड ऑन बीम में इज इक्वल टू एक्स की जगह पे 60 लिख देना आगे किलो न्यूटन, लोड ऑन बीम भी वाई 40 आया 40 किलो न्यूटन। यानी ये स्टेप्स आप इस तरह। क्वेश्चन नंबर 6 है। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 इन अ 2D गेम, 2D 2 डायमेंशनल यानी जिसमें एक एक्स कोऑर्डिनेट और एक वाई कोऑर्डिनेट होता है। टू कैरेक्टर्स आर मूविंग अलोंग स्ट्रेट पाथ। देखो एक मैंने आपको भी बताया कि 2 डायमेंशनल है, एक वर्टिकल लाइन है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। एक कैरेक्टर वर्टिकल लाइन के अकॉर्डिंग जो है वो मूव कर रहा है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन के अकॉर्डिंग मूव कर रहा है। वो ये कह रहा है कि 2 कैरेक्टर्स आर मूविंग अलोंग स्ट्रेट पाथ्स, दोनों का पाथ स्ट्रेट है, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल है। वन कैरेक्टर मूव अलोंग अ लाइन वेयर द टोटल ऑफ, अब ये पहली कंडीशन है, वन कैरेक्टर मूव अलोंग अ लाइन वेयर द टोटल ऑफ ट्वाइस देयर हॉरिजॉन्टल पोजीशन एंड वर्टिकल पोजीशन इज 5। अच्छा पहली कंडीशन है, यहाँ पे दो चीज लिखा हुआ है, एक हॉरिजॉन्टल पोजीशन आ रही है, एक वर्टिकल पोजीशन आ रही है। आप एक हॉरिजॉन्टल को एक्स ले लो और वर्टिकल को वाई ले लो, तो पहली कंडीशन बनेगी कि ट्वाइस देयर हॉरिजॉन्टल पोजीशन। इसको ये नहीं समझना कि ट्वाइस वर्टिकल के साथ भी है, ट्वाइस सिर्फ हॉरिजॉन्टल के साथ है, मींस 2x प्लस और वर्टिकल की जगह वाई आ गया, इक्वल इसका मतलब इक्वल 5, एंड मींस यहाँ पे प्लस है 5। पहली कंडीशन ये है। अच्छा दूसरी कंडीशन है व्हाइल द अदर मूव अलोंग अ लाइन वेयर देयर हॉरिजॉन्टल पोजीशन इज, ये यहाँ पे आगे सेंटेंस वन मोर देन देयर वर्टिकल पोजीशन। दूसरी कंडीशन क्या है कि हॉरिजॉन्टल पोजीशन जो है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन मींस x इज का मतलब इक्वल, x इज इक्वल टू वन मोर का मतलब है 1 प्लस किया गया किसमें, वर्टिकल पोजीशन में, यानी x इज इक्वल टू 1 प्लस वाई। ये सेकंड कंडीशन है। आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। देखें आपने लेट किया, हॉरिजॉन्टल पोजीशन x ले ली, वर्टिकल y ले ली। पहली कंडीशन है कि ट्वाइस देयर हॉरिजॉन्टल पोजीशन एंड वर्टिकल पोजीशन इक्वल टू 5, ये इक्वेशन। सेकंड कंडीशन है कि हॉरिजॉन्टल पोजीशन जो है इज मींस इक्वल वन मोर देन, यानी 1 प्लस आएगा किसके साथ, y के साथ। यहाँ से y इधर ले आओ तो x माइनस वाई इक्वल टू 1, ये फिर दो इक्वेशंस होंगी। अब फिर वो लाइन लिखनी है कि इन दोनों इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें। आगे क्रैमर रूल के सारे स्टेप्स आपने खुद क्रैमर रूल सॉल्व करेंगे, लास्ट में ये दो आंसर निकल आएंगे। अब इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये, अब आपने सोल्यूशन सेट नहीं लिखना, ये ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखना है 2,1। इस पॉइंट को हम कहेंगे ये दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, जहाँ पे वो ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी। अब वो जरूरी नहीं है कि मतलब वो क्या इसके पीछे क्या कोई नेगेटिव एक्सिस, लेकिन ये इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इन दो लाइंस का, क्योंकि दो लाइंस है ना वो आप यूँ समझ परपेंडिकुलर लाइंस है, क्योंकि एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक वर्टिकल एक्सिस है, तो दोनों अगर स्टार्ट में लाएं ओरिजिन वाली साइड पे, तो ओरिजिन पे तो मीट करती है ना दोनों लाइंस, तो वो पॉइंट जो है वो पूछ रहा है जहाँ पे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 है 2 इयर्स अगो। अगो का वर्ड आएगा तो 2 इयर्स अगो का मतलब है -2 और आफ्टर 2 इयर्स का मतलब है +2, ये ज़हन में रखना है। 2 इयर्स अगो यानी -2 की बात हो रही है। अ मैन वाज 5 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। अब एक मैन है और एक सन है, आप पहले इसको लेट करें, मैन को आप लेट कर लें, ये एजेस की बात हो रही है ना, ईयर्स। आगे देखें ना आगे क्या है, उसने कहा आफ्टर 6 इयर्स ही विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। ओल्ड यानी यहाँ पे एज की बात डिस्कस की जा रही है, तो आप पहले लेट करेंगे एज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ मैन, क्योंकि लास्ट में उसने कहा फाइंड द प्रेजेंट एजेस। पहले आप लेट कर लेंगे, लेट प्रेजेंट एज ऑफ मैन, इसको एक्स ले लें ईयर्स, और चाइल्ड के यानी जो सन है उसको वाई ले लें, ठीक है। अब पहली कंडीशन है 2 इयर्स अगो, इसका मतलब है x -2 भी लिखना है इक्वल टू y -2 भी लिखना, यानी दोनों में -2 करना है आप। आगे वो कह रहा है कि मैन वाज 5 टाइम्स, यानी 2 इयर्स अगो मैन, इसका मतलब है कि x -2 वाज का मतलब इक्वल आ गया, यहाँ पे इक्वल टू 5 टाइम मींस 5 आ गया, ब्रैकेट आ गई, एज इज सन, सन क्या है y। अब एक जरूरत नहीं है वो क्या, लेकिन यहाँ ब्रैकेट 2 इयर्स अगो का वर्ड आ रहा है, इट मींस x -2 लिखेंगे y -2 लिखेंगे, लेकिन लिखें कि x -2 लिख के वाज मतलब इक्वल आएगा, x -2 इक्वल टू 5 ब्रैकेट लगा के आगे लिखेंगे y -2, ठीक है। तो पहली कंडीशन ये बन गई, x -2 इक्वल टू 5 इंटू y -2। यहाँ से सॉल्व करेंगे 5y -10, x -5y इधर आया, 2 उधर चला गया, तो ये -8 बन गई पहली क्वेश्चन। अच्छा दूसरा क्या है, आफ्टर 6 ईयर्स मीन 6 प्लस हो रहा है, आफ्टर 6 ईयर मीन 6 ऐड हो रहा है +6। ही विल बी, यहाँ ही का मतलब है फादर की बात हो रही है, यानी जो मैन की बात हो रही है, मैन। ही विल बी 3 टाइम्स, विल बी मतलब फादर, सॉरी आप इसको मैन कह रहे हैं, मैन विल बी यानी x इज इक्वल टू x +6 इज इक्वल टू
+6 क्यों लगा रहा हूँ? क्योंकि आफ्टर 6 x इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट में आएगा, 3 आएगा बाहर, आगे ब्रैकेट लगेगी और अंदर y + 6 लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि y सन था, x मैन था। 6 ईयर्स आफ्टर है, इसलिए दोनों में वो प्लस प्लस किया गया बाय सेकंड कंडीशन। x + 6 ये मैन आ गया और y + 6 ये सन आ गया और 3 टाइम्स था। तो इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ से हमने ना एक और इक्वेशन बना ली। अब इन दोनों इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख के क्रैमर रूल यूज करेंगे आप। और क्रैमर रूल में आपको पता है जिस तरीके से करना है आपने, लास्ट पे ये 2 आंसर निकलेंगे। अब ये 2 आंसर सपोजिशन की हुई थी हमने, ये यहाँ पुट करेंगे, लास्ट पे ये लाइन लिखेंगे प्रेजेंट एज ऑफ मैन इक्वल टू x की जगह पे उसकी वैल्यू आ गई ईयर्स। इसी तरह सन के लिए 2 साइकिलिस्ट आर 44 किलोमीटर अपार्ट। 2 साइकिलिस्ट हैं, उनके दरमियान में जो डिस्टेंस चल रहा है ना इस वक्त, वो 44 किलोमीटर चल रहा है। ठीक है, ये एक दूसरे से 44 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हैं। फर्ज करें एक जगह पे खड़ा हुआ है, दूसरा कहीं दूर खड़ा हुआ है, तो उन दोनों के दरमियान अभी डिस्टेंस है 44 किलोमीटर। और आगे वो कह रहे हैं स्टार्ट आउट एट द सेम टाइम, वो दोनों एक ही टाइम पे साइकिल चलाना स्टार्ट करते हैं। इफ दे गो टुवर्ड्स वन अनदर, अगर एक फर्ज करें एक यहाँ से आप सरगोदा में है और कोई और पर्सन जो है फर्ज करें वो गुलवाल या खुशाब या किसी है तकरीबन 44-45 किलोमीटर दूर है, वो वहाँ शिकार है बाइक, उसने बाइसिकल चलानी शुरू की है, आपने यहाँ से ये साइकिल चलाना शुरू की, यानी दोनों एक दूसरे की डायरेक्शन में इतने डिस्टेंस पे थे और एक ही टाइम पे दोनों शुरू हो गए, आप उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। वो कह रहा है 2 घंटे के बाद ना वन अनदर दे मीट इन 2 आवर्स, के 2 घंटे के बाद वो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज हो जाते हैं, एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, मतलब दूर होते हैं ना, यानी इतने डिस्टेंस 2 घंटे के बाद वो एक दूसरे के पास पहुंच जाते हैं। ठीक है, आगे वो कह रहे हैं बट इफ दे गो इन द सेम डायरेक्शन, लेकिन अगर ऐसा हो कि फर्ज करें कि ऑपोजिट आ रहे थे ना, कि एक अगर ऐसा हो कि एक वाला फर्ज करें दूसरे की तरफ जा रहा है, दूसरे वाला आगे चला जाए, यानी उसकी डायरेक्शन में ना आए, दोनों की डायरेक्शन सेम, वो ये बात कर रहा है कि बट इफ दे गो इन द सेम डायरेक्शन द फास्टर ओवरटेक्स द स्लोअर इन 7 into 1/2 आवर्स, कि अगर वो सेम डायरेक्शन में जाएंगे दोनों ही, फॉर एग्जांपल कोई रोड है जिस तरह जेल रोड है आपका, अब एक बंदा जेल रोड के स्टार्ट से जहाँ से वो शुरू हो रहा है, एक बंदा वहाँ इधर क्वीन चौक जहाँ बना हुआ है जहाँ पीएफ कॉलेज है, दोनों एजुकेटर स्कूल जा रहे हैं सीधा। अब एक बंदा पीछे दूर से आ रहा है, एक बंदा आगे जा रहा है। अब वो ये कह रहे हैं कि जो फास्टर ओवरटेक करेगा ना, कि अगर पीछे वाला बंदा स्पीड से चला के आ रहा है ना, तो उससे 7 1/2 आवर्स लगेंगे, तब जाके करीब पहुंचेगा और उसे ओवरटेक कर जाएगा। ठीक है, स्लोअर वन को। ठीक है, ये बात कर रहा है। तो आपने फाइंड करनी है उनकी स्पीड्स की बात हुई है तो पहले स्पीड सेलेक्ट करो कि 2 किस्म के साइकिलिस्ट की बात हुई है, फास्टर और स्लोअर। स्पीड ऑफ फास्टर साइकिलिस्ट, स्पीड होती है किलोमीटर पर आवर में, ये जो ड्राइविंग के लिए, वैसे मीटर पर सेकंड होती है। आपने कहा फास्टर साइकिलिस्ट जो है वो x किलोमीटर पर आवर है, स्लोअर जो है वो y है। तो पहली कंडीशन उसने कहा था कि पहले दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं, मींस एक x है दूसरा y है, x और y का दरमियान डिस्टेंस था टोटल 44, यानी x + y दोनों का कंबाइंड डिस्टेंस कितना था? 44 था। ठीक है, लेकिन आपने x + y के साथ ब्रैकेट, अब आप कहेंगे कि 2 क्यों लिख रहे हैं, अब मैं आपको बताता हूँ। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि स्पीड होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। ठीक है, s = vt, या ऐसे कह लें डिस्टेंस होता है स्पीड और टाइम, s = vt। अब 44 है s यानी डिस्टेंस। ठीक है, s = vt स्पीड्स हैं जो कि x y हैं, उनका सम है, और t क्या है? 2 आवर्स। तो पहली कंडीशन बनेगी 2 into x + y = 44। यहाँ पे फार्मूला यूज किया गया है, ये टाइम है, ये स्पीड है और ये डिस्टेंस है। s = vt, पहली कंडीशन आपको समझ आ गई। कंबाइन है तो स्पीड दोनों की काउंट होगी ना ओवरऑल, क्योंकि टोटल डिस्टेंस ये बन रहा है। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि वो आपसे कह रहा है कि अगर वो ये डायरेक्शन क्या थी, क्या मैंने बताया, ये था कि जब दोनों मूव टुवर्ड ईच अदर हो रहे हैं। दूसरी कंडीशन क्या है? जब दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, फिर क्या होगा? फिर वो कह रहे हैं कि जो फास्टर होगा ना उसकी स्पीड ओवरटेक करेगी स्लोअर को 7/2 आवर। वो कह रहा है फास्टर ओवरटेक्स का मतलब फर्ज करें फास्टर को मैंने x लिया, तो x = 7 into 1/2। ठीक है, अच्छा एक मिनट, एक चीज़ इसमें सुने, डिस्टेंस जो है वो सेम है, डिस्टेंस वही है 44, तो हम वही डिस्टेंस रखेंगे। अब बस अब एक चीज़ डिफरेंट होगी, अब डायरेक्शन सेम हो गया। यानी अब आप इसको लिखेंगे, ये देखें, अब आपने लिखा है कि x - y क्यों किया? पहले दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे थे तो कंबाइंड डिस्टेंस काउंट हो रहा था, तो स्पीड्स का। अब दोनों सेम डायरेक्शन पे जा रहे हैं। ठीक है, तो एक ने दूसरे तक पहुंचना है इतने घंटे में, तो आपने डिफरेंस लेंगे तो स्पीड क्या होगी? जो फास्ट वाला पर्सन है
वो कितनी इतने टाइम के अंदर इसको ओवरटेक की। तो यहाँ पे एक्स माइनस वाई इसलिए आया, सेम डायरेक्शन के लिए एक्स माइनस वाई यूज होगा और अपोजिट डायरेक्शन के लिए एक्स प्लस वाई आएगा। ठीक है, तो ये टाइम है, ये स्पीड है और ये डिस्टेंस है, वही चीज़ है, वही फार्मूला है। 7 × 1/2 15/2, 2 इधर चला जाएगा 88 और 15x माइनस 15y इक्वल टू 88। दो इक्वेशन आ गई, आगे वही मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें, ग्रामर रूल यूज़ करें, एंड पे आपको आंसर पॉइंट्स में आएंगे स्पीड्स के, ये दो आएंगे जो लेट के किलोमीटर पर आवर लिखने। ठीक है, उसके बाद ये नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि न्यूमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन, देखिए फ्रैक्शन होती है जिसके ऊपर और नीचे वैल्यू होती है, न्यूमिनेटर नीचे वाली वैल्यू को डिनोमिनेटर कहते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि जो न्यूमिनेटर है फ्रैक्शन का वो 7 लेस देन का मतलब है -7 डिनोमिनेटर। ठीक है, दो वर्ड यूज हो रहे हैं, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर। ठीक है, अभी इनको लेट बाद में करते हैं। आगे उसने कहा है कि इफ द न्यूमिनेटर इज इंक्रीज बाय 3, इंक्रीज का मतलब है प्लस, इंक्रीज बाय 3 का मतलब है प्लस, द न्यू फ्रैक्शन कैन बी कैंसल डाउन टू 3/4, फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन यूजिंग मैट्रिसेस। लेट करना है कि लेट न्यूमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन वो आप x है और डिनोमिनेटर को आपने कहा वो y है, तो फ्रैक्शन फिर आपके पास क्या बनेगी, डिनोमिनेटर क्या बनेगा, फ्रैक्शन बन गई x ओवर y, क्योंकि डिनोमिनेटर ये बन गया। पहली कंडीशन वो कह रहा है कि न्यूमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 7 लेस देन डिनोमिनेटर, यानी x इज इक्वल टू y माइनस 7, लेस देन है ना डिनोमिनेटर, 7 लेस देन, न्यूमिनेटर यानी x इज का मतलब इक्वल, 7 लेस देन यानी -7 है, यानी y माइनस 7, x इज इक्वल टू y माइनस 7, पहली कंडीशन। यहाँ से x माइनस वाई इक्वल टू -7 फर्स्ट इक्वेशन। फिर सेकंड में वो कह रहा है कि इफ न्यूमिनेटर इज इंक्रीज बाय 3, यानी अगर आप न्यूमिनेटर यानी x में प्लस करें 3 को, ठीक है, x प्लस 3 करें, तो जो न्यू फ्रैक्शन है वो कैंसल डाउन टू 3/4। ओल्ड फ्रैक्शन क्या है, ओल्ड फ्रैक्शन है y x ओवर y। वो कह रहा है अगर आप x में क्या प्लस करो, 3 प्लस करो, तो जो भी ये फ्रैक्शन यहाँ पे बनेगी ओवरऑल वो कैंसिल होगी, कैंसिल होने के बाद वो इक्वल टू आएगी 3/4, ये वो कह रहा है। यानी आपने इस फ्रैक्शन में x में क्या प्लस करना है, इसी फ्रैक्शन में x में क्या इंक्रीज करना है, 3 ऐड करना है आपको। तो वो कह रहे हैं यानी कैंसिल डाउन होकर कोई भी वैल्यू हो सकती है x की जगह y की जगह, कैंसिल डाउन होकर आंसर आएगा 3/4। तो दूसरी कंडीशन बनेगी x प्लस 3/y इक्वल टू 3/4। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की है, यहाँ पे x y एक साइड लाए, दो इक्वेशन आ गई, फिर वही बात है, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखे, ग्रामर रूल यूज करेंगे, ये दो आंसर आ जाएंगे। तो फ्रैक्शन लिखना है लास्ट पे, x ओवर y थी फ्रैक्शन, x वैल्यू ओवर y की वैल्यू। इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है, बना भी लें तो ठीक है, एक फ्रैक्शन इक्वेशन का नाम दे दें, लास्ट में पुट कर दें वैल्यूज। यहाँ तक ना आपका ये एक्सरसाइज खत्म होगी 3.6, वो पार्ट आपने खुद करने हैं, मतलब बीच में जो स्टेप्स हैं। उसके बाद रिव्यू 3 के 3 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन 6 है कि फाइंड टू नंबर्स बाय यूजिंग मैट्रिसेस सच दैट ट्वाइस द फर्स्ट एडेड टू द सेकंड मेक्स 21 एंड ट्वाइस द सेकंड एडेड टू द फर्स्ट मेक्स 20। अब दो नंबर्स की बात हो रही है, पहले उन्हें लेट करें, फर्स्ट नंबर को x ले लें, सेकंड को y ले लें। फर्स्ट कंडीशन ये है, ये देखिए ट्वाइस द फर्स्ट, ट्वाइस फर्स्ट मींस 2x एडेड यानी प्लस ट्वाइस टू द सेकंड, 2x प्लस y इक्वल टू मेक्स मींस इक्वल टू 21। पहली कंडीशन 2x प्लस y इक्वल टू 21। दूसरी कंडीशन ट्वाइस द सेकंड यानी 2y एडेड टू द फर्स्ट प्लस x इक्वल टू 27। तो इसे सीधा दो इक्वेशन का ग्रामर रूल वाला, दो आंसर आएंगे। अब लास्ट पे आपने लेट किया था फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर के आगे इक्वल टू 5, लेसन नंबर 7 है इसका रिव्यू का, 4 नाइस है, 6 फोर्थ। अब दो वर्ड है, नाइस है और कोस्ट 136, वेरियस 6 नाइस एंड 5 फोर्क कोस्ट 164। फाइंड द कोस्ट ऑफ नाइफ एंड फोर्क बाय यूजिंग मैट्रिसेस। लाइन यहाँ से मिली, कोस्ट ऑफ अ नाइफ लेट करेंगे, लेट कोस्ट ऑफ अ नाइफ इसको ₹x ले लें और कोस्ट ऑफ अ फोर्क इसको ₹y ले लें। तो पहली कंडीशन है कि 4x नाइस x है, 4x प्लस 6y इक्वल टू 136, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है 6x प्लस 5y इक्वल टू 164। फिर दो इक्वेशंस है, मैट्रिक्स फॉर्म, ग्रामर रूल, और लास्ट पे ये दो आंसर आएंगे। और ये जो सपोजिशन की है यहाँ पुट करो, कॉस्ट ऑफ अ नाइफ ₹x की जगह आ जाएगा 19, y की जगह 10। क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक शॉप एम्प्लॉयज 5 मैन एंड 3 वुमेन। एक शॉप ने एम्प्लॉय रखे हैं 5 मैन हैं और 3 वुमेन। वो शॉप वाला टोटल पे कर रहा है इनको डेली वेजेस पे 3500 रुपये, यानी 3500 दे रहा है कितने लोगों को, ये 8 लोग, 5 मैन है 3 वुमेन है, इन्हें डेली का वो 3500 रुपया दे रहा है। तो पहली बात ये है मैन और वुमेन है। तो आगे चलते हैं। इफ द नंबर ऑफ मैन इज रिड्यूस टू 2, अगर वो 5 लोगों में से सिर्फ 2 बंदे रखता है, 5 बंदों में से 2 बंदे रखता है, यानी 3 वो बंदे निकाल देता है अपनी शॉप से, 2 बच जाते हैं,
और 3 वुमेन पहले थी, जो 3 बंदे निकालता है ना, यानी इधर से 3 कम किए हैं और इधर 3 बढ़ा दिए, यानी 3 वुमेन 6 होगी और 5 बंदे जो थे वो 2 हो गए, ठीक है। तो फिर डेली वेजेस उसको कितना देना पड़ता है रोज का? 5000 देना पड़ता है। आपने डेली वेजेस मैन और वुमेन के निकालने हैं मैट्रिसेस से। अच्छा, डेली वेजेस की बात हो रही है मैन और वुमेन के, तो आपने ये देखे ना, यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड डेली वेजेस ऑफ मैन एंड वुमेन। तो आपने इसी डेली वेजेस ऑफ मैन, इसको रुपीस एक्स ले लें मैन को और वाई ले लें वुमेन को। पहली कंडीशन क्या थी कि 5 मैन यानी 5x प्लस 3y वो इक्वल टू था 3500 रुपीज़। और दूसरी कंडीशन क्या है, उसने यहाँ पे आपने गलती नहीं करनी, इस सवाल में ये एक टेक्निकल पॉइंट है जहाँ मिस्टेक हो जाएगी। वो ये पॉइंट है कि इफ़ द नंबर ऑफ मैन इज रिड्यूस टू 2, इसका लिखना है कि पहले मैन 5 थे तो अब आप लिख देंगे कि आप क्या होंगे, रिड्यूस टू का मतलब है इन कर दिए गए हैं, इसको आपने फिर 2x लिखना है प्लस 3 एक्स्ट्रा वुमेन, इस 2x प्लस 3y लिखेंगे। नो, पहली इक्वेशन थी 5x प्लस 3y। अब वो जो 5x था उनको हम रिड्यूस करके 2 पे ले आए हैं, यानी जो 3 उनमें से बंदे हमने निकाल दिए हैं तो वो 2x कहलाएगा। लेकिन जो उन 3 निकाले हैं, उन 3 लोगों की जगह 3 औरतें रख के हमने उन्हें ऐड कर दिया है, मीन्स वो 3y अब 6y बन गया। यहाँ कंडीशन है ये, इसमें नहीं फंसना कि 2x प्लस 3y, वो गलत होगा। ये 2x पे पहुंच गए हैं, प्लस 3 पहले थे, 3 अब हो गए, तो 6y बन गया इक्वल टू 5000। ये सेकंड कंडीशन देखें। आगे वही मैट्रिक्स इन्वर्जन, ये 2 आंसर आएंगे। फिर वो जो लेट किया है मैन के डेली वेजेस 250 रुपीज़ रोज का, मैन का 150 रुपीज़ है डेली का वेजेस। अच्छा, ये भी खत्म हो गए। अब एग्जाम्पल 13 और 12 रहती हैं। एग्जाम्पल 13 है कि 8 ईयर्स अगो, मीन्स -8 की बात हो रही है, हुरिया वाज 3/4 ऑफ जन्नत एज। अब 2 एजेस हैं यहाँ पे, हुरिया प्रेजेंट एज। अब लेकिन आगे देखें, आफ्टर 4 ईयर हुरिया एज विल बी 6/7 ऑफ जन्नत एज, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस बाय यूजिंग मैट्रिसेस। तो आपने पहले लेट करना है कि लेट प्रेजेंट एज ऑफ हुरिया एंड जन्नत, एक को x ईयर एक को y ईयर। फर्स्ट कंडीशन वो कह रहा है कि 8 ईयर्स अगो, यानी दोनों में -8 आना है, हुरिया की एज में भी और जन्नत की एज में भी, उसने यानी x -8 भी आना है, y -8। क्या है कि हुरिया वाज, इट मीन्स हुरिया है ना x -8 आएगा, वाज मीन्स इक्वल आएगा, 3/4 आएगा, आगे ब्रैकेट लगेगी, ब्रैकेट में लिखा जाएगा y माइनस या y और 8 ईयर। पहली कंडीशन ये बन गई, यहाँ से सॉल्व करके हमारे पास ये क्वेश्चन आ गई। दूसरी कंडीशन उसने दी है कि आफ्टर 4 ईयर्स मीन्स +4 x और y में, हुरिया एज विल बी यानी x प्लस 4 इक्वल टू 6/7 ब्रैकेट y प्लस 4। ये नेक्स्ट कंडीशन बनेगी। सॉल्व करके 2 इक्वेशंस आ गई, फिर वही मैट्रिक्स फॉर्म, क्रैमर रूल, लास्ट पे ये 2 आंसर आएंगे और जो लेट किया है वो उसकी जगह x की जगह x की वैल्यू y की जगह। अब ये एग्जांपल 12, अच्छा वो ना आपके पास ये इक्वेशन दी हुई है नेक्स्ट एग्जांपल 12 कि 3 फोर्सेस एक्ट ऑन अ पार्टिकल व्हिच मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम। ये आगे कंडीशन दी हुई है F1 F2 F3 का सम 0 और F1 F2 F3, यानी उसी क्वेश्चन किया है हमने 3.6 का एग्जांपल है ये। यहाँ पे सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करनी है। सेम उसी तरह इक्वेशन को लेट करें इक्वल टू 0, वन इक्वेशन लें, वैल्यूज पुट करें। अब यहाँ 0 0 क्यों लिखा है 2/1, क्योंकि इनका ऑर्डर 2/1 था, 0 लास्ट पे ये रिजल्ट्स वो बने हैं। अब 0 0 के इक्वल इसको लिखने की जरूरत नहीं, x -2 इक्वल टू 0, यहाँ से x इक्वल आ जाएगा 2 पे। तो ये आपकी एग्जांपल भी क्लियर होती है, ठीक है।